श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। 9 ग्रहों की पूजा, होम और मंत्र जप कराना होगा बाबा जी। उसकी व्यवस्था पीछे होगी। अभी 9 दिन का नाम संकीर्तन यज्ञ करना होगा। इन 9 दिनों में 3-3 दिन के लिए एक एक नियम का पालन करना होगा। पहले 3 दिन ग्रहों का अत्याचार पूर्ण मात्रा में होगा। ग्रहगण नाना छल कपट कर और नाना वेश रख तुम्हें लुभाने की चेष्टा करेंगे। इतना ही नहीं, नाना रूप से तुम्हारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा करेंगे। प्रयोजनीय द्रव्य का अपहरण करेंगे। किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने पर समय पर उससे भेंट होने में बाधा डालेंगे। जो लोग नाम यज्ञ में दीक्षित होंगे वे बाहर न जा सकेंगे। निष्किंचन भाव से एकमात्र नाम का अवलंबन कर दिन व्यतीत करने होंगे। बाहर का जो कुछ काम होगा वो तुम लोग बाहर रहकर ही करोगे। बाहर का कोई व्यक्ति भीतर नहीं आएगा और भीतर का बाहर नहीं जाएगा। निताई की इच्छा से मैं जिस समय जैसा कहूँगा, बिना सोचे विचारे वैसा ही करना होगा। साधारणतः किसी काम के समय उसका उद्देश्य जानने के लिए जो तुम तरह तरह के प्रश्न मुझसे किया करते हो, वो सब नहीं करना होगा। उद्देश्य कार्य के अंत में जान सकोगे। और अधिक क्या कहूँ, कार्य करने वाले लोगों को किसी प्रकार का मतिभ्रम न हो, तभी उस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार के वाक्यों से बाबा जी महाशय सबको सावधान करने लगे। वे भी तन मन से इस अनुष्ठान के लिए उद्योग करने लगे। अनुष्ठान कब आरंभ होगा कोई नहीं जानता था। एक दिन बाबा जी महाशय ने एक कागज पर कुछ जड़ी बूटियों की एक तालिका बनाई। पुरीवासी 2 व्यक्तियों द्वारा वन से कई वृक्षों की छाल, कई प्रकार की पत्तियां और जड़ें मंगाकर उन्हें एक साथ जल में उबालने का आदेश किया। आश्रमवासियों ने ऐसा ही किया। बाबा उन काष्ठादिकों का जल मिलाकर कई व्यक्तियों से पंचतीर्थ, पुरी, गोस्वामी का कुआं, जगन्नाथ जी का मंदिर आदि कई स्थानों की परिशुद्ध करने के लिए कहा। स्वयं उस जल से आश्रम के शालिग्राम और अन्य विग्रह मूर्तियों का मार्जन करने लगे। एक कलसी जल आश्रम के कुएं में डाल दिया। फिर साथियों को एक एक छोटे गिलास में वही जल भरकर पिलाने लगे। स्वयं एक गिलास पीकर सारे शरीर में मलने लगे और अपने आप से कहने लगे, ठाकुर जी के संसार में नाना प्रकार के द्रव्यों का संचय हो गया है और व्यवहारिक भोग विलास की मात्रा बढ़ गई है। विशेष कठोर भाव धारण किए बिना किसी प्रकार निष्किंचन अवस्था न हो सकेगी। उसे यदि किसी को दे दिया जाए तो जिसे भी दिया जाएगा उसकी आसक्ति बढ़ेगी। शास्त्र कहते हैं, अतः सर्वभुजम वही निमाश्रयेत सर्वथा नरः। जब निजी व्यवहारिक द्रव्यादि द्वारा किसी महत्व कार्य में बाधा पड़ने की संभावना हो और वो पदार्थ और किसी के ग्रहण करने योग्य न हो, तो एकमात्र सब कुछ भक्षण करने वाली अग्नि का ही सहारा लेना चाहिए। जो हो, निताई चांद की जैसी इच्छा, इतना कहकर वे श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए बाहर निकले। जय हो बड़े बाबा की।